Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So Nifty is closed at 131 point down today. Bank Nifty is closed at 221 point down, and Sensex is closed around 398 point down today. So negative day again on the market. So if we can just see, this is the daily chart for the Nifty and this is tradingview.com. You can see over here, अगर मार्केट यहाँ चेक करते हैं तो मार्केट आज ब्रेक किया 17,000 का जो लेवल था, जो कल मैंने आपको लेवल दिया था, वो लेवल ब्रेक किया एंड इट हैज गिवन यू क्लोज एट 16945. सो व्हाट हैपेंड टुडे? आज मार्केट फ्लैट ओपनिंग था. अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का इंट्राडे का चार्ट अगर खोल देता हूँ तो आप चेक करोगे, सो इट मींस यहाँ से फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग था, छोटा सा गैप अप ओपनिंग था, वहां से इट वेंट डाउन, अगेन वेंट अप, डबल टॉप के आजू बाजू गया और वहां से बड़ा करेक्शन ऑन द डाउन साइड आया. So there was a correction over here on the Nifty और निफ्टी 17,000 के बिलो ट्रेड हुआ एंड इट हैज क्लोज्ड एट 16,945. 932 इट इज शोइंग, बट पोस्ट क्लोजिंग में इट इज चेंज टू 945. 3:40 पे मार्केट का फिगर्स चेंज होता है, पोस्ट क्लोजिंग का एक्चुअल फिगर आता है जो क्लोजिंग प्राइस निफ्टी का माना जाता है. तो निफ्टी इज क्लोज एट 16,945. अगर लेवल वाइज अगर देख लेते हैं तो ऑन द डेली चार्ट इफ वी जस्ट चेक, तो जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में मेरे कि मार्केट डाउन ट्रेंडिंग चैनल में है, लोअर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोअर चैनल पे सपोर्ट लिया है, जो लोअर ट्रेंड लाइन है उस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, मार्केट वेंट अप. अभी यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे, जो मार्केट ये वाला लेवल जो होल्ड कर रहा था, कि जो 16,950 का लेवल था, जो यहाँ से लास्ट 1, 2, 3, 4 दिन होल्ड किया था, उसके बाद ऊपर गया था, अगेन इट हैज केम डाउन और आज ये क्लोजिंग इसके नीचे हो गया है. तो इट इज साइनिंग अ वीकनेस ओवर हियर. बट एक यहाँ पे एक सपोर्ट है, जो लास्ट सपोर्ट है मार्केट का, वो है ये वाली कैंडल का लो. ये वाली कैंडल का लो कितना है? 16,855. तो ये मेजर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, जो यहाँ पे ये दो कैंडल्स पे सपोर्ट लिया था और मार्केट जो ऊपर गया था, और इवन द मेजर सपोर्ट, जो मेन सपोर्ट बोल सकते हो, वो 16,700 इज द लास्ट होप फॉर द मार्केट. तो अभी आज तो वीकली क्लोजिंग हुआ. अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूं निफ्टी का, सो दिस इज द निफ्टी वीकली चार्ट. निफ्टी यहाँ पे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक मार्केट वाज शोइंग ऑन अ पॉजिटिव साइड. सो एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग ओवर हियर कि मार्केट अगर ये पॉजिटिव कैंडल क्लोज हो जाएगा और ये वाले डबल बॉटम को अगर मार्केट होल्ड कर जाता है तो यहां से नेक्स्ट वीक मार्केट पॉजिटिव होना चालू होगा, थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी. बट एट द एंड ड्यूरिंग लास्ट 2 डेज अगर चेक करोगे तो लास्ट 2 दिन में, थर्सडे और फ्राइडे के दिन में, ये पूरा नेगेटिव हो गया. कैंडल जो पॉजिटिव था वीक स्टार्ट में वो नेगेटिव हो गया. सो इट इज ओवरऑल ऑन अ वीकली साइड इट इज शोइंग ए नेगेटिव साइन. सो नेक्स्ट वीक माइट बी मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा, एक रेंज में रहेगा. तो जब तक एक रेंज ब्रेक नहीं करता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग और अ शॉर्ट. अगर मुझे स्विंग के लिए लॉन्ग ढूंढना है तो मैं 17,200, नॉट 16,200, 17,200 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होगा तो मैं स्विंग लॉन्ग ढूंढूंगा. अदरवाइज इंट्राडे ट्रेडिंग इज द की राइट नाउ. नेक्स्ट वीक भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप ट्रेड कर सकते हो. सो ओवरऑल मंडे के लिए लेवल देख लेते हैं कि मंडे अगर आपको ट्रेड करना है तो आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट बिलो 16,900. अगर 16,900 के नीचे मार्केट ट्रेड करता है I'm interested for the short with the target of that 17,000 level. जो यहाँ पे लेवल आ रहा है लो का, ये वाली कैंडल का जो लो है that is 16,747. ये आपका टारगेट हो जाएगा. सो यहाँ पे 16,900 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है then I'm interested for the short opportunity intraday. और आज के हाई के ऊपर 17,110, जो ये कैंडल का लो के आसपास भी है, that is 17,113. तो 17,110 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज होता है देन ओनली आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग. अदरवाइज ये रेंज में रहेगा, मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है. जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट एक ही रेंज में है, फर्स्ट हाफ में डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेड करना, तो वही हुआ आज भी.
मार्केट आप चेक करोगे तो 5 मिनट में फर्स्ट हाफ में अगर 10 बजे तक या 12 बजे तक का कैंडल देख रहे हो तो मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वही रेंज के ऊपर खेल रहा है और एकदम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। तो फर्स्ट हाफ फॉर द नॉर्मल ट्रेडर इट इज एडवाइज टू इग्नोर ओवरऑल, और एक पर्टिकुलर लेवल के अबाउ जाता है या तो पर्टिकुलर लेवल तोड़ता है तो ही लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हो। कल मैंने आपको लेवल दिया था, अगर कल की निफ्टी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो दिस इज अवर ट्रेड प्लान शीट। तो मैंने निफ्टी का आपको लेवल दिया था कि 17,000 के नीचे अगर ट्रेड करता है और 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट। तो आज क्या हुआ, अगर मैं 15 मिनट का कैंडल खोल लेता हूं और अगर 17,000 का लेवल मार्क कर लेता हूं रफली अराउंड हियर, लेट्स मेक इट एग्जैक्ट 17,000। ओके, सो आज ये 17,000 के नीचे ये वाली कैंडल 15 मिनट का नीचे क्लोज हो गया एट अराउंड 2:30 पे। 2:15 की कैंडल है जो 2:30 बजे क्लोज होती है, 2:30 को ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद यू कैन सी द मूव। तो वी हैव अर्नड अबाउट इट एट 3:15, वी हैव डन द एग्जिट सिंस इंट्राडे ट्रेड हम क्लोज कर देते हैं 3:15 को। तो 3:15 के हिसाब से निफ्टी में आज एक लॉट के पीछे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता एट about 1,000 रुपीज। आई जस्ट शो यू 16,991 फ्यूचर का लेवल था जब ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी। 17,030 का स्टॉप लॉस था एंड इट वाज आउट एट 3:15 एट 16,970 रुपीज, एंड इसमें प्रॉफिट हुआ ऑन अ सिंगल लॉट अबाउट 1,050 रुपीज, ऑन अ 10 लॉट्स यू कैन एबल टू मेक अबाउट 10,500 रुपीज इन दैट। तो निफ्टी वाज अ शॉर्ट डेवलप हियर। बैंक निफ्टी का अगर लेवल देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी का मैंने कल आपको लेवल दिए थे। तो बैंक निफ्टी लेवल वाज यस्टरडे का लेवल था बिटवीन 40,100 टू 39,350, इसके अबाव या बिलो बोला था। तो बैंक निफ्टी अगर चेक करते हो तो बैंक निफ्टी एट द एंड थ्रू आउट द डे वही लेवल में रहा। अगर मैं ऊपर का लेवल मार्क करता हूँ 40,100 के ऊपर भी नहीं गया ना 39,350, एट द एंड इसने ब्रेक किया ड्यूरिंग द क्लोज, बट क्लोजिंग आया अगेन 39,351 पे। अब मंडे के अगर लेवल देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर लेवल क्या होना चाहिए, तो मंडे के दिन मार्केट में अगर बैंक निफ्टी का लेवल देखते हो और अगर लॉन्ग करना है आपको तो 39,600 के अबाउ लॉन्ग कर सकते हो अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, और 39,100 के बिलो अगर निफ्टी जाता है तो मैं इंट्राडे के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूँ। ये क्यों कर सकता हूं, बिकॉज अगर डेली चार्ट आप चेक करोगे तो डेली चार्ट पे ये लेवल्स है, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लो है, इसके नीचे अगर जाता है तो शॉर्ट है, और आइदर यहाँ इसके ऊपर जाता है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है जो इसका लो है। तो 39,600 के ऊपर बाय, 39,100 के बिलो सेल। So this is the level you can look after for bank nifty. Then if we just check overall, यहाँ पे वही लिखा हुआ है मैंने, निफ्टी लॉन्ग अबाउट, you can write it down the level, निफ्टी 17,110 के अबाउ बाय, 16,900 के बिलो सेल, बैंक निफ्टी 39,100 के अबाउ बाय एंड 39,600 के बिलो सेल। नॉट 39,600, so sorry, I have written wrongly, 39,600 एंड 39,100 के बिलो सेल, उल्टा लिख दिया है। 39,600 के ऊपर बाय एंड 39,100 के बिलो सेल, उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। तो 39,600 के अबाउ बाय, 39,100 के बिलो सेल। देन स्टॉक वाइज इफ वी जस्ट चेक, टुडे आई फाउंड आउट 6 स्टॉक्स। ये 6 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स जो है वो वीकली स्टॉक है, जो मैं आपको एवरी वीक देता हूँ कि एवरी वीक ये स्टॉक्स में आप अपॉर्चुनिटी कर सकते हो थ्रू आउट द वीक। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाता है तो लॉन्ग कर सकते हो, पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है तो शॉर्ट कर सकते हो थ्रू आउट द वीक। ये इनसाइडर कैंडल का ट्रेड्स है। सो फर्स्ट आउट ऑफ दैट इज एशियन पेंट। सो क्विकली देख लेते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट में आप चेक करोगे तो यहाँ पे लेवल है 2772 और 2815। इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया तो लॉन्ग करना है 2815 के ऊपर, और 2772 के नीचे क्लोज हो जाता है 15 मिनट का कैंडल, देन यू कैन लुक फॉर शॉर्ट। ये लेवल आप पूरे वीक के लिए ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। ये स्टॉक सबसे गंदा, जो ये 3 स्टॉक्स मैंने दिए थे वो ये वीक में सबसे खराब काम किया था, सबसे गंदा काम किया था, जिसमें मूवमेंट नहीं था। गंदा का मतलब गंदा नहीं है स्टॉक, स्टॉक का मतलब है इसमें मूवमेंट नहीं थी, ओवरऑल एक ही स्ट्रक्चर में घूम रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, यू कैन सी हियर।
यही लेवल में थ्रू आउट द वीक ये घूमते जा रहा था ओवरऑल। यहाँ पे एशियन पेंट में तो फिर भी ऊपर की तरफ है, बट ओवरऑल यही एक रेंज के अंदर ये घूमते जा रहा था। सो यू कैन लुक आफ्टर फॉर दिस अबाउट 2815 लॉन्ग एंड बिलो 2772 शॉर्ट। देन द नेक्स्ट स्टॉक इज भारती एयरटेल। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन टेक इन दिस। भारती एयरटेल में भी सेम इनसाइडर कैंडल टाइप है। इसका लेवल अगर देखते हैं तो 767 के अबाउ बाई है एंड 748 के नीचे सेल है। यू कैन सी हियर थ्रू आउट द वीक वही रेंज में है। सो अबाउ 767 बाय, बिलो 748 सेल। So this is the level for Bharti Airtel which you can look for next week. सिंपल करना है, अगर नए हो तो ये लेवल मार्क कर लो 767 और 748। आपको सिर्फ कैंडल देखना है, जैसे ही कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करता है लाइक हियर, ये नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा, नीचे क्लोज हो गया तो आपको शॉर्ट कर देना है इंट्राडे के लिए। जैसे हमने निफ्टी में कैसे ट्रेड किया था आज, जैसे मैंने बताया आपको निफ्टी में ट्रेड किया हमने, मैंने आपको लेवल दिया था दैट वाज अराउंड 17,000 के बिलो। तो आज एंड ऑफ द डे इसने 17,000 ब्रेक किया अराउंड 1:15 के आसपास, 2:30 के आसपास, और वहां से यू कैन सी ओवर हियर इट वेंट डाउन। So that is how I have given you a level for this on this three stock Bharti Airtel 767 के below short and 748 के above, sorry 767 के above buy, 748 के नीचे sell. Then third stock for the week which is HDFC Housing Development of Finance. आप इसमें भी देखोगे तो स्टॉक एक ही रेंज में घूमे जा रहा है। इसमें रेंज क्या है 2600 के ऊपर बाय एंड 2532 के नीचे सेल। नीचे का लेवल मार्क कर देता हूं 2532। तो इसके नीचे आपको सेल करना है, तो 2532 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। अगर सिंपल 15 मिनट का कैंडल, इधर आप अलर्ट लगा दीजिए, आपको जैसे ही अलर्ट मिलता है कि 2532 ब्रेक किया है, आपको चेक करना है 15 मिनट टाइम। आपको वहां से 15 मिनट आप चेक करो, समझो कैंडल्स कब कब क्लोज होती है, 9:30 बजे, 9:45, 10 बजे, 10:15 बजे ऐसे क्लोज होती है। तो वहां से वो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो माइंड में सेट कर लो कि जैसे ही 11 बजेंगे, समझो 10:50 को एंट्री आती है, तो 11 बजे तक वो देखना है कि वो अगर भाव सस्टेन हो गया बिलो 2532 तो उसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। सेम वे 2600 के ऊपर अगर 15 मिनट भाव टिक गया तो आप लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए। तो दिस आर द थ्री मेजर स्टॉक्स व्हिच यू कैन लुक फॉर थ्रू आउट द वीक। जब भी इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी यू कैन लुक आफ्टर फॉर द सेम। Then I have found out three more stocks which you can do intraday. First is Fortis India. Here, यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में दो कैंडल बड़ी बड़ी बाइंग आई हुई है। इसका अगर मैं डेली चार्ट चेक कर लेता हूं तो डेली चार्ट में ये डबल बॉटम पे है ये स्टॉक। दिस इज कॉल्ड डबल बॉटम ब्रेक किया था और यहाँ पे हायर है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुआ है विच इज इंडिकेटिंग अ लॉन्ग। तो इसमें 15 मिनट का कैंडल देखना है। अगर पहला 15 सिंपल है, डबल बॉटम का लेवल है, 15 मिनट का चार्ट देखना, 9:30 बजे अगर कैंडल पॉजिटिव होती है तो इसमें आप लॉन्ग कर सकते हो विद द डे लो स्टॉप लॉस। So this is stock number one, Fortis India for intraday. Then you have Minda Corporation, which you can look for intraday long. So Minda Corp Limited खोल लेते हैं। So this is the daily chart for Minda Corp. Minda Corp में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ये W पैटर्न बन रहा है। You can see here, this is the W जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ कहीं टारगेट है इसका। So और इसने ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर। और अगर वॉल्यूम चेक कर लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं पेट्रोल इन योर कार, तो दिस इज द पेट्रोल वॉल्यूम, इज द पेट्रोल इन योर स्टॉक। तो इसमें बड़ा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होगा। तो फर्स्ट कैंडल तो भी हम कंफर्म करेंगे, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर मंडे को पॉजिटिव हो गया तो इसमें लॉन्ग करना विथ योर टारगेट ऑन द टॉप अराउंड 226 रुपए का टारगेट हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट। लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन मिंडा कॉर्प फॉर इंट्राडे। Then Spark, Sun Pharma Advance, which you can look for short. यहाँ पे सिंपल रीजन है, यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग लेवल में है, डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची लेवल, तो ये 61% से नीचे आया है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है, दैट इंडिकेट्स बेरिश हरामी पैटर्न। कैंडल स्टिक का बेरिश हरामी पैटर्न है यहाँ पे, सो विच इंडिकेटिंग अ नेगेटिव साइन।
तो लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इंट्राडे। अगर ये 15 मिनट का नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो जाता है देन यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट। तो दिस आर द स्टॉक्स व्हिच यू कैन लुक फॉर। एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको लेवल दिया, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर कल के वीडियो का मैं रिजल्ट देख लेता हूं तो निफ्टी तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, देयर वर प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1050 रुपीज। आउट ऑफ दिस 6 स्टॉक, बैंक निफ्टी और एंजल वन, त्रिवेणी टर्बाइन, कोरोमंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिर्फ एक ही स्टॉक में एंट्री बनी जिसमें पहली 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव थी, विच वाज आरबीएल बैंक। तो यहाँ आरबीएल बैंक यहाँ पे चेक करता हूं तो 15 मिनट का अगर कैंडल चेक कर लेता हूं तो 15 मिनट कैंडल वाज नेगेटिव ओवर हियर, विच इज इंडिकेटिंग शॉर्ट। तो ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक नेगेटिव कैंडल होगी तो फर्स्ट कैंडल यहाँ सपोर्ट कर देगा आपको, नेगेटिव कैंडल पे आपको यहाँ शॉर्ट करना है एंड यू कैन ट्रेल अकॉर्डिंग टू 5 मिनट पीएसआर पॉइंट। आप कल का वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने क्यों दिया था। यू कैन सिंपली गो टू youtube.com, search for stocks box, you'll find my yesterday's video here, you can watch the video why I have given this। so वो स्टॉक में एंट्री बनी थी which I was trailing according to the 5 minute PSR, 1% मूव के बाद 1 minute PSR, so it has given me a profit of about 1000 rupees in that। so overall summary क्या है आज का, 2050 रुपए का प्रॉफिट हो गया ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड अबाउट 20,000 प्रॉफिट ऑन अ कैपिटल ऑफ 30 लाख। सो दिस इज द ब्यूटी। 5 या 6 स्टॉक दिए, उसमें से 2 या 3 जो एग्जीक्यूट हुए वो वैल्यू एग्जिट हुए, वैल्यू एग्जीक्यूट हुए। यू कैन सी ओवरऑल रिजल्ट क्या आज प्लस रहा। एंड ओवरऑल अगर मार्केट का देखता हूं तो अराउंड 58% के सक्सेस रेट से वी आर अबाउट 43,010 प्लस by about 14.34%, and today we are on 24th of March। So overall 3 महीने में return is 57%। This is not false return guys, each and every trade I am giving to you, it is as per the rule and as per this trade plan sheet। 9th of January से मैंने ये सीरीज शुरू करी थी वीडियो की। You can see over here सारे ट्रेड्स आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, you can check by yourself। ये जो रीजन यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर चेक कर लीजिए कि ये रीजन जो मैंने दिए थे वो रीजन से हिसाब से ट्रेड हुए या नहीं हुए। यू विल फाइंड एग्जैक्ट लेवल ओवर हियर, जो यहाँ पे दिखेगा उस हिसाब से ही मैंने यहाँ पे एंट्री करी है। तो देयर आर अबाउट 370 ट्रेड्स। आउट ऑफ दिस अगर मैं एग्जीक्यूशन वाइज देखूंगा तो वी हैव एग्जीक्यूटेड अबाउट 158 ट्रेड्स, 158 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए एंड आउट ऑफ दैट दिस इज द रिजल्ट। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट डिफिकल्ट गाइस। मुझे भी लॉसेस हुए हैं, ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे तो देयर आर लॉसेस ट्रेड, देयर आर प्रॉफिट ट्रेड, बट रिस्क मैनेजमेंट इज द की माय फ्रेंड। सो यू नीड टू वर्क एज पर द रिस्क मैनेजमेंट रूल, ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू अ प्रॉफिट by just success rate of about 59% to 58%। so this is the beauty of the risk management which you can follow। So that's all from my side today। So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates।